वेलकम स्टूडेंट्स। आइए अब एक और क्वेश्चन टू डायमेंशनल का करते हैं। देखिए अब हम टू डायमेंशनल के क्वेश्चन पे आपको अधिक चीजें समझा रहे हैं। तो टू डायमेंशन का मोशन, जो समतल में गति जिसे आप कहते हैं, उसके ऊपर अब देखिए यह प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न आईआईटी में आने वाला है। एक आध आ चुका है और इस प्रकार के आ सकते हैं। अब देखिए 1 मिनट के लिए आप इसको वीडियो को रोक करके और आराम से आप पढ़ लें पूरा प्रश्न क्या है। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन में दो कार हैं। एक कार ए है, वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है। ओरिजिन क्या है? 0,0 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको आप 0,0 कहते हैं। और उसकी गति बता गई, वेलोसिटी बता गई 39 मीटर पर सेकेंड। और एंगल बता दिया ए बी लाइन से साइन इनवर्स 5/13, माने ये एंगल बता दिया जितने पर वो चल रहा है। अब बी बॉडी दूसरी जगह से स्टार्ट करते ही और उसकी वेलोसिटी है 10√5, लेकिन उसका एंगल कॉट इनवर्स 2 है फ्रॉम बी ए। लेकिन बी वाला जो पॉइंट है, आप देखिए बी वाला पॉइंट की जो जहां से चल रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 280,25 है। मतलब वो ए कोऑर्डिनेट से, ए बॉडी से 280 मीटर ऑन एक्स कोऑर्डिनेट है और 25 मीटर ऑन वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि उसने बोला 280,25 फ्रॉम ओ। अब ये कब और कहां मिलेंगे? अब देखिए यहां पर इसने कह दिया कब और कहां मिलेंगे, पर कई बार क्वेश्चन में यह भी हो सकता है क्या वो मिलेंगे। कब और कहां मिलेंगे एक प्रश्न है, क्या वो मिलेंगे एक और प्रश्न है। लेकिन इसमें इसने कह दिया है मिल जाना है। सो मिलने का अर्थ ये है, अब आप इसको थोड़ा डायग्राम हम बनाते हैं। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ माइंड में आ चुका है, कैसे करना है समझ में आ चुका है, वो इसको करना शुरू करें। जिनको ये पूरी तरह अभी समझ नहीं आया, वो अब इस डायग्राम को देखिए और डायग्राम के बाद इस काम को स्वयं शुरू करें। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने ए बी लाइन बना दी है। इसके बीच की दूरी 280 मीटर माने 280 मीटर है। अब हमने ए पॉइंट से हमने एक बॉडी को चलाया, एक गाड़ी को 39 मीटर प्रति सेकंड से, और साइन इनवर्स 5/13। तो ये 39 की स्पीड है और एंगल आपको पता है साइन इनवर्स अल्फा, जिसको मैंने बोल दिया साइन अल्फा 5/13 है। देखिए यहां पर आपके दिमाग में एक घंटी बजनी बहुत जरूरी है कि साइन इनवर्स 5/13 और जो वेलोसिटी दी गई है वो 39 का मल्टीपल है, मतलब 39 का 39 है। 13 का गुणा आराम से होता है 39 में, 39/13 3 होता है। तो ये चीज हमारे पास है। उसके बाद आप देखिए बी कहां पर है? 280 मीटर तो दूर है, पर 25 मीटर ऊपर है। यहां से बी चल रहा है, लेकिन इसका एंगल कहां से निकाला? बी ए से। ठीक है, अब ये देखिए ये एंगल क्या है? कॉट इनवर्स 2, इसको मैंने बीटा बोल दिया। इसकी स्पीड हमारे पास 10√5 है। ठीक, अब अगर इन्होंने बीच में कहीं मिलना है तो एक चीजें आप बिल्कुल दिमाग में रखिए क्या होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 39 वाली बॉडी जितना चलेगी और 10√5 वाली बॉडी कितना चलेगी, दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का सम किसी समय में 280 मीटर होगा। क्योंकि अगर ये बॉडीज मिल रही हैं तो 280 मीटर होगा, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर ये मिल रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी बी वाली बॉडी जितना भी चली है उसमें 25 को आप जोड़ दीजिए, तब जाके ए वाला डिस्टेंस होगा वर्टिकल वाला। लेकिन ये होगा उसी टाइम में, ये पहली कंडीशन है, क्योंकि दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट उसी टाइम पर मिलेंगे। क्योंकि यदि टाइम अलग अलग हो गया तो वहां पर दोनों का मिलना संभव नहीं है। तो टाइम एक होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का हमने इनिशियल डिस्टेंस के बराबर करना है, और उसके साथ वर्टिकल की हमने बात करनी है। अब आइए, ए बी मैंने मान लिया। अब लीजिए वी ए एच, ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 39 कॉस एल्फा। अब कॉस एल्फा आपको पता है 12/13 होगा।
हमने 12/13 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि साइन अल्फा 5/13 था, कॉस अल्फा कर दिया, तो उससे मैंने वैल्यू को निकाल लिया। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए, बी वेलोसिटी से चलता है 10√5 से और एंगल कॉट इनवर्स 2 से, बी ए। अब बी का हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, वी बी ए वी वर्टिकल, अच्छा वी का पहले वर्टिकल निकाल लेते हैं, 39 साइन अल्फा, इसकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड आती है, 39 इंटू 5/13। अब आइए आगे, अब वी बी एच, वी का हॉरिजॉन्टल देखिए 10√5 कॉस बीटा। अब देखिए कॉट इनवर्स 2 का मतलब कॉट का वैल्यू 2 है। अब कॉट का आप मेंटली कॉट का या कागज के ऊपर, ये आपकी मर्जी है, ट्राइंगल बनाई है। तो कॉट हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा 2 है, परपेंडिकुलर मेरा, बेस मेरा 2 है, परपेंडिकुलर मेरा 1 है, और मेरा हाइपोटेन्यूस √5 बन जाएगा। तो कॉस बीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे 10√5 इंटू 2/√5 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। वी बी वी 10√5 साइन बीटा होगा, साइन बीटा की वैल्यू 1/√5 मैंने डाल दी, इसके 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमने क्या किया, देखिए दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज निकाल ली, और इसके बाद कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं। मेरे ख्याल से अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाना चाहिए। जिन लोगों को अब ये क्वेश्चन समझ आ गया वो अब करना शुरू करें, और जिनको समझ नहीं आया 1 मिनट वीडियो पॉज करके पूरी समझने की कोशिश करें कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालने के बाद क्या करना है। वीडियो पॉज करें, सोचिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं, हॉरिजॉन्टली दोनों बॉडीज का हॉरिजॉन्टल चले हुए डिस्टेंस का सम 280 होना जरूरी है किसी टाइम में, और उतने ही टाइम में बी का चला हुआ वर्टिकल में 25 जोड़ दिया जाएगा, और वो हमारे पास इसका वर्टिकल बनेगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखें। आइए इसको हम शुरू करते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंडीशन बताती है कि 280 को हमने 36 प्लस 20 इंटू टी कर दिया। 36 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए का है, 20 बी का है, तो 36 प्लस 20 56, 56 इंटू टी कर दिया। इससे मैंने टी की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो 5 सेकंड होगा। अब कंडीशन ये है, इस 5 सेकंड में बी कितना वर्टिकल चलेगा हमें वो भी निकालना पड़ेगा, और क्या उसमें 25 जोड़ने के बाद क्या वहां पहुंच जाएगा, ये दोनों चीजें चेक करनी है। आइए वर्टिकल कंडीशन में अब देखिए यहां पर वाई ए कितना चलेगा, वाई ए माने वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए वाज 15, तो 15 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 75। ठीक, वर्टिकल कंडीशन मैंने बना दिया वाई बी विच इज 10 इंटू टी 50। अब मेरे पास क्या है, अब फर्क ये आगे देखिए, वो चला 75, ए चला 75 और बी चला है 25। तो आपको पता है 25, बी चला है 50, तो 50 में अगर आप 25 को ऐड करेंगे, व्हेन यू ऐड 25 अगेन इनटू 50 व्हाट यू विल गेट 75। इसका मतलब दोनों 5 सेकंड में 75 चले हैं। अगर ये डिस्टेंस अलग चलती है, मतलब 25 प्लस 50 आपका 25 चला और बी चला 50, तो दोनों जोड़ के 75 हुआ, और ए भी चला 75। अगर ये डिस्टेंस अलग होता तो हम ये नहीं कह सकते, फिर ये नहीं, क्या पक्का ही कह सकते थे कि ये नहीं मिलने वाले हैं। आप हॉरिजॉन्टल से सुनिए, इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स भी कर सकते थे। हम ये कर सकते पहले रिवर्स, पहले वर्टिकल को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 15 इंटू टी। अब उसमें मान लो टी नहीं मुझे पता, तो मैं कहता 15 इंटू टी, ये किसका आता, बी वाला वर्टिकल। अब वर्टिकल ए का वर्टिकल 15 टी, अब वर्टिकल बी का कितना आता 10 टी, तो मैं कहता 10 टी प्लस 25 इज इक्वल टू 15 टी। उससे टी मेरा 5 सेकंड आता, फिर मैं हॉरिजॉन्टल में उसको चेक करता। दोनों कर सकते थे,
लेकिन यूजुअली हम लोग वर्टिकल में वो चेक नहीं करने की आदत है, क्योंकि आपको बताऊं मैं वर्टिकल में क्या होता है, नॉर्मली ग्रेविटी के जो क्वेश्चन होगा प्रोजेक्ट उसमें वर्टिकल में आ जाएगी एक्सेलरेशन, तो इस वजह से तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये वैल्यू अब इसका मतलब इट विल बी कहां मिलेगा, 180 मीटर दूर, ये आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास क्या है 36 इंटू 5 180 मीटर चलेगा ए, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 36 इंटू 5 180 180 एक्स एक्सिस का, और वाई का तो आपको पता है 75 है, तो कहां मिलेंगे 180, 75 के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अब आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स वाई में कह दिया, आपके पास एक्स जेड प्लेन हो सकता है, उसमें एक्स का काम अलग जेड का काम अलग, मतलब दो प्लेन्स की, नॉर्मली 3 प्लेन्स का अभी यहां नहीं आया, वो शायद जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तब आपके काम आएगा, लेकिन 2 प्लेन का जो है वो यहां पर काम आएगा, और आपको दोनों के दोनों प्लेन को हॉरिजॉन्टली बराबर और वर्टिकल बराबर लाना है, तभी ये बॉडीज मिलेंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को आप यूज करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और इसी तरह धीरे धीरे अब हम आपको, क्योंकि 1 डायमेंशनल क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, आपने लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, 2 डायमेंशन के क्वेश्चन में अभी हमारी शुरुआत हुई है। अभी हमने सिर्फ वो क्वेश्चन किए, देखिए अभी भी हमने क्वेश्चन वो किए हैं जिनके अंदर अभी एक्सेलरेशन नहीं ली। देखिए हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, रिवर के किए, ठीक है ना, रिवर के किए, तो अब हमारे को क्या करना है, एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन अब आएंगे जिसमें वर्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का तो आना ही आना है, तो प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल एक्सेलरेशन आएगा, तो उसमें अभी तक हमने कांस्टेंट वेलोसिटीज वाले इन क्वेश्चन को आपके सामने किया है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।